अपने पूरे सर्विस करियर के दौरान मैंने जो छोटे छोटे देशों में विभिन्न जगहों में देखा कि आखिर में क्या कारण है कि उत्तराखंड में सब कुछ होते हुए भी हम उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड क्यों नहीं बना पाए। जो स्विट्जरलैंड, मेरे कई साथी लोग आई एम श्योर कई बार गए होंगे, हमारे पास ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो स्विट्जरलैंड में है, पर फिर भी हम इसको उस स्तर तक फैला नहीं पाए, उस स्तर तक ले नहीं पाए हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम उसको स्ट्रेंथ को मार्केट नहीं कर पाए हैं ठीक से। हमारे पास जो है, जो आप देख लीजिए, लोग मजाक में कहते थे कुछ दिन पहले, स्वर्गीय रावत जी जब थे आर्मी चीफ बने, एनएसए साहब थे, सब कहते थे कि आज पूरा गढ़वाल कंट्री चला रहा है। ये भले लोग मजाक में भी कहते हों, पर यह हकीकत थी। और आपको ये भी बता दें, ये गजट में लिखा हुआ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ बात, जब मैं पढ़ता था मैंने तब भी पढ़ा था, मैक्सिमम क्लास 1 ऑफिसर्स अगर कहीं कंट्री में है तो गढ़वाल से हैं। ये गजटेड नोटिफिकेशन है, उसमें आर्मी भी इंक्लूड है। क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रोफेशन होते थे पहले, एक होता था एजुकेशन और एक होता था छोटा मोटा टूरिज्म। वहाँ कोई इंडस्ट्रीज तो सेटअप होता नहीं था। मुझे थोड़ा सा पहाड़ का इसलिए अंदाज है कि मैं बॉम्बे में, मेरे पेरेंट्स थे, वहीं मैं पढ़ाई कर रहा था। मुझे अपनी दादी के साथ गांव जाने का मौका मिला, तो मैं गांव जाके 3 साल रुक गया। मुझे इतनी अच्छी जगह लगी वो, पढ़ाई का स्तर फर्क था बॉम्बे में और दुधारखाल, अगर जिसको पता है, पट्टी मल्ला बदरपुर में है स्कूल, पढ़ाई में स्तर था। पर मैं, जो चीज़ मुझे वहाँ लगी, वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, हमको टीचरों ने, गांव वालों ने इस तरह से अपनाया कि पढ़ाई के अलावा अगर हमने कभी कुछ ज़िंदगी में सीखा है, कोई वैल्यू सिस्टम सीखा है, वो तो सिर्फ गांव से सीखा है, वहाँ के लोगों से सीखा है। तो हम जब ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हैं, तो हम क्यों नहीं उत्तराखंड को आगे ले जा सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के बारे में, कि हमारी, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो पोटेंशियल्स के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट से मैंने लिखा हुआ है। लास्ट डिकेड में हमारा एवरेज ग्रोथ उत्तराखंड का नेशनल एवरेज से ज़्यादा था। पिछले कुछ दिनों में हम लोग 7% से थोड़ा ऊपर हैं, पहले 15% भी गया था। ये दिखता नहीं है लोगों को, पर चूंकि रिमोट एरियाज हैं, डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है, लोगों तक उसको फैलाने में भी, बात पहुंचने में भी वक्त लगता है, इसलिए लोगों को उसका महसूस नहीं हो रहा है। पर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग कमीशन और डिफरेंट रिपोर्ट्स में आई हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है, पर लोगों को दिख नहीं रहा है, लोगों को ये बात पहुंच नहीं रही है। जब लोगों को वो बात पहुंचती नहीं है तो लोग उसको जब्त नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर भी इस जो डेवलपमेंट प्रोसेस में मैं ये भी कहना चाहूँगा, विशेषकर उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए, कि सिर्फ ये स्टेट के सहारा ही डेवलपमेंट संभव नहीं है, इसमें निजी प्रयासों की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे भी, जिस भी छोटी कंट्री में, मैंने छोटी छोटी कंट्रीज़ में देखा है, अगर वो कंट्री आगे बढ़ी है तो उसमें निजी प्रयास सब आगे आए हैं। हमारे जो मेन जो प्रॉब्लम सभी वक्ताओं ने बताया उसमें, कि हमारे इश्यूज़ हैं क्या, हम लोग क्यों बार बार, जो आपने बताया कि गर्मी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, उसका कारण ये है कि हम अपने जो डेवलपमेंट प्रोसेस को है, उसको एक बड़ी सुनियोजित ढंग से कनेक्टेड वे में नहीं बढ़ रहे हैं आगे। प्रयास तो खूब हो रहे हैं, विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे चलता है। ये मैं किसी, जो अपने जो यहाँ वरिष्ठ लोग हैं और जो इसमें पीछे से रहे हैं इस प्रयास में, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसी का पार्ट का प्रोसेस रहा हूँ, पूरी गवर्नमेंट में नौकरी इसी तरह से की है। पर चूंकि कनेक्टेड प्रोसेस नहीं होता है, तो एक जगह अच्छा हो रहा है तो एक जगह उसका नुकसान भी होता है। जब तक हम ये प्रयास नहीं कर पाएंगे कनेक्टेड प्रोसेस के लिए, तब तक थोड़ा बहुत तो इसकी
हमें भारपाई, जो आपने कहा कि पिछली बार लैंडस्लाइड हुई थी उस समय मैं सर्विस में था, आई वाज चेयरमैन NTRO। सबसे पहले ये बात आई, हमें यही नहीं पता लगा कि पानी भरा कहाँ है। उत्तराखंड में कोई हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। लकीली हमारे पास थे, जो हमने अपनी सुविधाएं यहाँ से फ्लाई करके उसको पूरा मैपिंग करवाया। फिर आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड स्टेट में ड्रोन सेंटर जो बना था वो सारी कंट्री में सबसे बढ़िया ड्रोन सेंटर बना था। और उसमें उत्तराखंड के जो प्रशासनिक अधिकारी, पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने बिल्कुल ऑल आउट सपोर्ट किया था उसमें। मगर उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। ये सिस्टम्स पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए कि एक्स आदमी को ये सिस्टम पसंद आया, उसने वो सिस्टम बना दिया। वाई आदमी आया, उसने कहा नहीं ये तो काम नहीं है मेरा, काम मुझे ये करना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। इसी से इस कंटिन्यूटी के कारण अगर बनी रहेगी तो उसमें फिर पर्सनैलिटीज मैटर नहीं करती। अभी पर्सनलाइज्ड जो बेस्ड सिस्टम्स बन गए हैं, उसके कारण हम लोग को कई बार ये एहसास होता है कि हमारे कई प्रयास आधे रास्ते में छूट जाते हैं। तो हमें इस तरह भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपने बताया क्लाइमेट जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स थी, मैं पिछले 1 साल में रिटायरमेंट के बाद में दो चार जगह घूमा। तो मैं अपने स्कूल में भी गया, थोड़ी और जगह गया, मैं 2-4 टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी गया, देखा कि क्या लोगों में क्या चीज़ है। लोगों में मेहनत, ईमानदारी, इसमें कहीं आज तक मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हमने कभी गढ़वालियों को भीख मांगते नहीं देखा। किसी भी पहाड़ी को वो बर्तन मांज लेगा पर भीख नहीं मांगेगा। तो हमारी दादी भी ये कहती थी कि बेटा मेहनत करके करना। तो मेहनत है, ईमानदारी है, इच्छा है, सिर्फ अगर ज़रूरत है तो कनेक्ट करने की, इसको उनको एक थोड़ा सा बढ़ावा देने की, वो चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं कहीं ना कहीं पे। तो अभी आप समस्याएं बता रहे थे, जो मेन हमारी प्रॉब्लम्स आ रखी है, क्लाइमेटिकल चेंज, इट्स इम्पैक्ट, वो हमको बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। वाटर क्राइसिस बताया, रिवर्स का, जो हमारी रिवर्स थी जो फुल फ्लो में चलती थी, वो आजकल रिवर्स दिखती नहीं है। अभी मैं ऋषिकेश गया था, योल रिवर के किनारे हम लोग गए थे, मैं वहाँ गया, रिवर में पानी बहुत कम दिख रहा था। वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं लोग, रिसोर्ट्स बना रहे हैं, उसमें सब अधिकतर पहाड़ के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, जो भी आके बनाए। मगर उसका जो क्लाइमेट पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट के कारण कल हमें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप वहाँ जिस तरह से माइनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसके तो आपको फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, क्या वो हमारे जो अल्टीमेट इस स्टेट को ध्यान में रखते हुए वो है कि नहीं है। राजस्थान का प्रोसेस अलग हो सकता है, उनकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस अलग है, उनकी जो ज्योग्राफी टोपोग्राफी अलग है, हमारी तो हिली स्टेट है, तो हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। इलीगल माइनिंग का तो मैंने आपको बताया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बट मेरे एक साथी अभी यहाँ नहीं, यहाँ बैठे हुए, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, ध्यानी जी हैं, वो प्लीज ध्यानी, उन्होंने कहा कि उनका बेटा बाहर से पढ़ के आया था सोलर एनर्जी पे, उन्होंने कहा कि मैं आपको अगर परमिशन दे दी जाए, हमें जो इतनी लैंड्स में सोलर एनर्जी के लगाने की पैनल्स की, हम गांव को तो बांटेंगे, उसके अलावा हम जितना एक्सेस में हमको नेचुरली अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो उसको कमर्शियल भी अपने उसको यूटिलाइज करेंगे। मगर आई डोंट थिंक सो कि पिछले 3-4 साल में उसमें वो सक्सेस हो पाए हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हमारे इतने हो गए हैं कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और शॉर्टकट, पर्टिकुलरली एक इन्वायरमेंटल सेंसिटिव स्टेट के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। अगर हम आज प्लान नहीं करेंगे और आज शॉर्टकट अपनाएंगे, रिजल्ट हमें शॉर्टकट मिल जाएंगे, मगर उसको फिर हमें कुछ दिन में उसका हमें प्राइस भी देना पड़ेगा। जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि पहले हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो ध्यान हमें आज बहुत जरूर देना। गंगा पोल्यूशन के बारे में हम कहते हैं, हम अपने घर में कचरा अपने घर से बाहर क्यों फेंकते हैं, अपने घर में क्यों नहीं फेंकते? जब हम घर को साफ रखते हैं तो उसको भी साफ रखें। आप बाहर देख के देखिए ना, हम ही सारे लोग
जब बाहर जाते हैं तो कचरा बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि हमें एक तो वहाँ के सिस्टम से डर लगता है और दूसरा हमारे अंदर ये रहती है कि नहीं अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये बात हम यहाँ क्यों नहीं सोचते कि भाई हम अपने बारे में, ये तो हमारी कंट्री है, हमारा गांव है, हमारा देश है, हमारा मकान है, हमारी सोसाइटी है, व्हाई कांट वी कीप इट क्लीन। आज मैं जब गया तो हम लोग हमारी, अब ज़्यादा बात करेंगे तो वो कहते हैं वहाँ पे, जैसे अभी मैं ऋषिकेश में गया, मैंने थोड़ा सा कहा तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्शन करने वाली मेरी पत्नी थी। वो कहती है कि आप हर जगह क्यों भिड़ जाते हो। तो मैंने कहा मैं भिड़ नहीं रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप ये जो बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, इससे ये पूरी नदी खोद दी आप लोगों ने। तो एक तरफ आपकी दीवार बन रही, दूसरी तरफ 2-3 रिसोर्ट्स की दीवार नदी से, जब बाढ़ आई थी, जब स्लाइड्स हुई थी, क्लाउड बस्ट हुआ था तो उनकी दीवारें टूट गई। मैंने कहा ये सब चीज़ें आप लोग बात क्यों नहीं करते। ये कंपटीशन ठीक है, पर एक कॉम्पिटिटिव नेचर बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे। माइग्रेशन की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये तो है। अपॉर्चुनिटीज़ कम रही हैं, पहले से भी कम रही हैं। एजुकेशन सिस्टम, yes, we can't claim that we have the best education, but I think जो लोग बाकी जगह स्टेट्स में देखा है, somehow my opinion is that we don't have below par education system. गढ़वाल एक ऐसा प्रदेश है, उत्तराखंड, जहाँ मैंने अपने टाइम पे भी, जब मैं स्कूल में 67 में जब मैं था, अपने 6ठी 7वीं 8वीं मैंने पढ़ा, हर एक गांव की लड़की को स्कूल ले जाते थे। कई जगह स्टेट्स में हमने देखा नहीं, उनको पढ़ाते नहीं बच्चों को। तो ये एजुकेशन की वहाँ परंपरा थी। अगर आपकी बच्ची है तो जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि तू उसका बस्ता लेके जा, क्योंकि छोटी बच्ची है, उस पर स्कूल जरूर जाना है उसको। हम लेके जाते थे, उनका हमारी जिम्मेदारी होती थी। तो एजुकेशन सिस्टम है, पर डिटोरेशन हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में आया है। डिटोरेशन तो पूरे सिस्टम्स में, अगर ओवरऑल वैल्यू सिस्टम में आया है तो उत्तराखंड इज पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो वो वहाँ पे भी आया है। जो टीचर जिनको हम गुरुजी कहते थे, भगवान और पिता माता के बाद हम गुरुजी का पाँव छूते थे, वो गुरुजी अब गुरुजी बदल गए हैं, वो गुरु नहीं है। हमारे मैथ्स के टीचर, जब हम उनके कमरे साफ करते थे, क्योंकि बारी बारी से करना पड़ता था, तो उनके कमरों में हमें सिगरेट की स्मेल आती थी, बीड़ी की, पर हमने कभी उनको बीड़ी पीते हुए देखा नहीं। हम लोग कहते थे ये पीते तो हैं, आती तो है, पर कभी देखा नहीं। पर आज ये स्थिति है, जब मैं स्कूल में गया, टीचर स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि इधर सिगरेट का पैकेट ले आना। तो वैल्यू सिस्टम में इसका फर्क तो पड़ता है। तो ये बोलना तो पड़ेगा। अगर अब हम लोग कहते हैं कि देवभूमि है ये, उत्तराखंड वाकई में देवभूमि है, यहाँ 4 धाम है, क्या नहीं है यहाँ पे। पर इस आप देखिए, देवभूमि का क्रेडिट गॉड्स ओन कंट्री केरला ने बना लिया। आई एम नॉट अगेंस्ट केरला, दे हैव डन एक्सेलेंट जॉब। पर उन्होंने क्या बेचा है, उनके पास क्या है और हमारे पास क्या, आप कंपेयर करेंगे, देयर इज नो मैच एट ऑल, नो मैच। वी हैव एवरीथिंग इन उत्तराखंड, एवरीथिंग। पहाड़, ग्लेशियर, नदियां, मंदिर, नेशनल पार्क्स। अब आज की स्थिति में जब हर एक आदमी एक पीस चाहता है, पर्टिकुलरली आपने वेस्टर्न वर्ल्ड से जो डील करते हैं, जब मैंने देखा कि लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन तरफ शिफ्ट करने लग गए, योगा का प्रभाव पड़ने लग गया। हर एक आदमी चाहता है कि नहीं मेंटल पीस हो, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए तरफ लोगों का झुकाव होने लग गया। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हैं। तो हमें सिर्फ ज़रूरत है कि इनकैश करने की। ऋषिकेश में इतने योगा आश्रम में, मैं जो योगा में डील करते हैं उनसे बात कर रहा था, वो आपस के कंपटीशन के कारण ही उन्होंने योगा को बदनाम कर दिया है नहीं कि सुविधाएं भी हैं, बट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट वे में जो काम चल रहा है, ज़्यादा उसको कमर्शलाइज कर दिया है, तो उसकी महत्ता थोड़ी सी कम हो गई है। हमारे पास वो चीज़ है, मैं तो बिल्कुल ओपनली कहता हूँ। उससे हमारे अमिताभ कांत जो केरला के, जो ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर टूरिज्म, मैं बाहर था, मेरी मुलाकात उनसे बाहर हुई थी। टूरिज्म फेयर्स में हम लोग मिले थे एक बार, क्योंकि मैं तो पोस्टेड ही वहाँ था उस कंट्री में। उत्तराखंड के लोग भी आए थे,
मैंने कहा भी था उसके बाद, जब मैं आया था मैंने उत्तराखंड के लेटर तो नहीं लिखा, क्योंकि लेटर लिखने में तो फिर लिखा पढ़ी में आ जाएगा तो कहेंगे साहब इन्होंने ये कह दिया। तो जब मैं आया मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए आपके लोग भी आए थे, पर आपके लोग कौन आए थे? हमको एक आदमी मिला था, कोई नहीं मिला। केरला के लोग 24/7 वहाँ बैठ के उसको प्रचार करते थे अपने प्रोडक्ट को। हमने सिर्फ एक वीडियो बना के, एक फिल्म चल रही थी उत्तराखंड के ऊपर। मैंने कहा इस तरह से नहीं होगा, आपको कंसर्टेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर हम इन ऐसी जगहों को, जो हमारी स्ट्रेंथ है, योगा, कल्चर, टूरिज्म, बेसिकली एवरीथिंग कम्स अंडर दिस, अगर इसको हमें प्रमोट करना है उत्तराखंड में, तो हमें उन्हीं लोगों को इसके लिए जिम्मेदारी देनी चाहिए जो इसमें इंटरेस्टेड हों। इसको ओपनली हम, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग, बिकॉज मैं भी अपने स्टेट में देखा है, ऐसे डिपार्टमेंट्स को अधिकतर पहले डंपिंग प्लेस माना जाता था। इस तरह से इसका विकास नहीं होता है। विकास अगर इसका करना है तो इसको आपको पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में। यूथ की बारी आई कि क्या किया जाए, यूथ के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं सेंसस देख रहा था कि कितने हैं इसमें। वी हैव फेयरली यूथ स्टेट, 40% जो है वो 30 ईयर्स के आसपास हैं। उनमें चाह है, उनमें मेहनत करने की क्षमता भी है। सिर्फ एक तो दे आर नॉट एक्सपोज्ड, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि शासन स्कीम नहीं चला रही है, शासन ने कई स्कीम चलाई हैं जो उनको पता ही नहीं है। मैं जब स्कूल में गया, मैंने पूछा उनको, स्कूल में बच्चों को तो छोड़िए, मैंने तो प्रिंसिपल साहब से पूछा कि ये बताइए इतनी सारी स्कीम्स पढ़ी हैं, कितनी स्कीम्स इस स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रही हैं? उनको स्कीम के बारे में प्रिंसिपल साहब ही को नहीं पता था, क्योंकि ये बात नीचे तक ट्रिकल डाउन हुई नहीं है या उसके अथक प्रयास नहीं किए गए। तो जब तक इस चीज़ों को करेक्ट नहीं किया जाएगा तो लोग तो छोड़ के भागेंगे ही वहाँ से। तो इस चीज़ को भी बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी तरह से जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है उसको इनकैश करें। ये देवभूमि है, देवभूमि के लोग हैं, मेहनती है, ईमानदार है, साहसी है। हमारे पास, मैंने आपको जैसे कहा, जो चीज़ हमारे पास है जिसके लिए पूरी दुनिया मरती है। आप स्विट्ज़रलैंड पहाड़ देखने जाते हो, आप जाइए ना अपने पहाड़ों में, देखिए क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे। अगर नहीं है तो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हम जाने में घबराते हैं। आप कभी वीकेंड्स में समर के टाइम पे लैंसडाउन की तरफ जाके देखिए, आपको एक कमरा नहीं मिलेगा। सारे दिल्ली के लोग गाड़ियां भर भर के, एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ में जयरीखाल गया था, तो हमको एक सरदार जी एक फैमिली के साथ में लैंसडाउन से जयरीखाल के बीच में जो सड़क है, हम वॉक करने गए थे मॉर्निंग में। तो सरदार जी मिले फैमिली के साथ में, तो नमस्कार किया, तो मैंने समझा कोई प्रॉब्लम है। उनकी फैमिली थी, वाइफ थी, 2 बच्चे सोए हुए थे गाड़ी में। तो मैंने पूछा, भाई साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा साहब दिक्कत नहीं है, हम कल के आए हुए रात में कहीं हमें नीचे लैंसडाउन में जगह नहीं मिली है और जयरीखाल में नहीं मिली है, हमको वॉशरूम इस्तेमाल करना है, कहीं आप दिलवा सकते हैं? तो हमने मेरे चाचा जी का घर है, हमने उनको वहाँ भेजा कि भाई आप करिए। ये हालत है, इतना रश। पर अगर हम बेसिक मिनिमम इसको करें तो क्यों नहीं हो सकता? हम बड़ी चीज़ों के ऊपर ना जाएं कि हमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं, उस पर टाइम लगता है। बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगे तो बड़े प्रोजेक्ट की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो भी बहुत टाइम लेगा। पर छोटी छोटी चीज़ें करेंगे आप, तो छोटी छोटी चीज़ें में छोटे छोटे लोग सब कनेक्ट हो जाएंगे उससे, वो छोड़ेंगे नहीं। हम उन्हीं के थ्रू उस चीज़ को करवाएं। आज जो आदमी पौड़ी का रहने वाला है, ऋषिकेश का रहने वाला है, या सतपुली का रहने वाला, किसी भी एकेश्वर का रहने वाला है, उसको अपना ज़्यादा पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उसी को पूछो और उसको बोलो कि भी हम थोड़ा उसका प्रयास से, चाहे शासन के थ्रू हो चाहे निजी प्रयास हो, उसको बढ़ावा दें कि भी तुम क्या चाहते हो। होम स्टे हम हर जगह बुक करते हैं। अब हम उसको एथनिक गढ़वाल, प्योर गढ़वाल के रूप में क्यों नहीं बेचते? हम क्यों उसको 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं? आजकल तो लोग सब पसंद करते हैं भड्डू को, जो उसमें दाल बनती थी पहले, कि भड्डू के रूप में आप उसको रखिए। लोग आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, मतलब हमारे इंडियंस के घर में ही जो अपने फैशन के रूप में उन्होंने भड्डू सजा के रखा होगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू शो कि भैया देखो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बट
हम लोग उनको यहाँ भी अभी जाएंगे तो सब होटल भी हमने उसको 5 स्टार होटल की तरह करना शुरू, उसको बेचें जो हमारी स्ट्रेंथ थी, कल्चर का बताया। वी शुड हैव दो सर्किट्स कि अगर आप जा रहे हैं ऋषिकेश आए तो ऋषिकेश से आपको अगर इस तरफ का जाना है, क्योंकि जो एरिया मुझे पता है मैं उसका बारे में कह रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि मुझे बाकी, जैसे मैं यहाँ ऋषिकेश, हमने कहा ऋषिकेश से तारकेश्वर जाइए, तारकेश्वर से आप ज्वालपा देवी जा सकते हैं उस तरफ। हम लोग अभी प्रयास से स्वामी राम इनिशिएटिव की तरफ से हम लोगों ने अपने गांव में एक सेंटर बनाया है, योगा सेंटर। अभी वो इतना नहीं बना है, इतनी डिमांड आ गई है, 50-50 आदमी भेजने को तैयार है फॉरेनर, हमारे पास आदमी 10 आदमियों से ज़्यादा जगह नहीं है, पर अभी बन रहा है वो। तो डिमांड है, सिर्फ निजी प्रयास भी कनेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें सबका भला है। हो सकता है पहले एक आदमी का भला पहले हो जाए, वह आदमी को भला थोड़ा बाद में हो, पर अगर हम कनेक्ट कर देंगे उन सबको तो सबका भला ही होगा, और उस सबके भले के साथ ही उत्तराखंड का भी भला होगा। तभी उत्तराखंड को जो डिकेड की बात करते हैं, वो डिकेड तभी उत्तराखंड का होगा। अभी मैंने आपको बताया कि पहले 10 साल में उत्तराखंड का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर था, अराउंड 14% था, ये कम होके अराउंड 7+ हो गया है। स्टार्टिंग में शायद ज़्यादा जोश से काम किया गया, अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होके उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये छोटे छोटे अगर प्रयास किया जाए तो उसी से ही हम जो चाहते हैं, जो हमारे मन में इच्छा है, जो हम डिकेड ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, उसी तरह से डिकेड ऑफ उत्तराखंड हो सकता है। मैंने आपको कहा कि कनेक्ट, वी हैव टू कनेक्ट पीपल एंड वी हैव टू कन्वे प्रिंसिपल्स। आपको ही नहीं पता कि स्टेट पॉलिसीज क्या हैं, एंड देन वी हैव टू कमिट एंड देन कोऑर्डिनेट। ये 3-4 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो उत्तराखंड जो अभी है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, वो रियली में ही देवभूमि बन जाएगी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। पहाड़ी तो हुई, गढ़वाल में भी रहा हूँ, पर बाहर में जो पहाड़ के प्रति है, मैं आपको ये वो नहीं बता सकता कि जो है कि जो यहाँ जो एक लेडी आई थी, उसने सिर्फ एक ही इच्छा जाहिर की थी यहाँ आके, हमारे किसी एक सर्विस उसकी हेड थी वो, एंड बड़ी मतलब जो जिसके लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसने सिर्फ एक ही चीज़, आपके फादर को पता था, उनके टाइम पे भी आई थी। मैंने उनसे भी कहा कि इनको भेज दें क्या, कहीं कुछ हो गया तो। सबसे ज़्यादा हमें डोभाल साहब ने कहा, NSA साहब ने, कि नहीं कर दीजिए। उसने क्या चीज़ देखने की कहा, 2 चीज़। उसने कहा मुझे गंगा आरती देखनी है, मैंने सुना है गंगा आरती देखनी है, अब मुझे हरिद्वार जाना है। उसको भेजा गया, पूरी एनोनिमिटी रख के पूरा करके, क्योंकि किसी को बताएंगे नहीं ये कौन है तो कुछ नहीं होता है। ज़्यादा बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा मरने के चांसेस भी रहते हैं उसके, क्योंकि फिर सब जानते हैं कि कौन आदमी जा रहा है। नहीं बताएंगे तो वो ठीक रहता है। तो लोगों के मन में, और वो लेडी जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की नोन कंट्रीज की हेड है, वो जानती थी, वो कहती है इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो जब उत्तराखंड के बारे में लोगों का ये सोच है, हम थोड़ा सा एक कंसर्टेड, एक डायरेक्टेड, बड़ा कनेक्टेड वे में एक अप्रोच में काम करें, एंड आई एम श्योर इफ ऑल ऑफ अस वी पुट आवर एफर्ट्स टुगेदर, वी विल बी मेक इट ए गोल्डन एरा फॉर द उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।